नहीं पड़ी। जब ओम प्रकाश राजभर सरकार में शामिल हुआ तो सबसे पहले काम कराया तो होमगार्ड की वर्दी हटाकर तेरे बेटा बेटी को नया कपड़ा देने का काम किया। बैग दिया, जूता दिया, मोजा दिया, टाई दिया, स्वेटर दिया और किताब और कॉपी दिलाने का काम अगर कोई किया, कानून बनवाने का काम कोई किया तो ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में मंत्री पद रहते हुए किया। बोलो किया कि नहीं किया? जो कहला ना कि मोतिया बिंद हो गया लौकबे न करा था एक पहलवा काहे नाम है ए बदे की कोनो के ज्ञान नहीं रहे, यही बदे कोई बोलता नहीं था। मैं गया जब कैबिनेट में जहां कानून बनता बिगड़ता है वहां मैं भिड़ गया, मिनिस्टर की हैसियत से पास करा लिया और मन बनाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो पावर दिया है हमको अब कोर्ट का, जिस दिन ये पावर हाथ में होगा, जैसे हमारे सिंहासन राम जी उन्होंने बताया ना, अर्थ के अंदर सरकार बनते ही मुख्यमंत्री जिस दिन शपथ लेगा उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी करा करके दिखाऊंगा। कैसे नहीं होगा? बोलो कितने लोग चाहते हो कि पूरे बिहार, गुजरात, पांडिचेरी की तरह उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण शराबबंदी हो जाए? कितने लोग चाहते हो? हाथ उठाओ। चाहते हो? अच्छा, देखा जे पिए तो हाथ ना उठावा था, हम लखा करी लगी के उठावा था कि नहीं उठावा था। और मतारी भाई देखा, सुना ध्यान से, अभी चाहे राधिका पटेल हो, चाहे राजमती जी हो, चाहे लक्ष्मी हो, ये लोग बतौलन अब हम तुम्हें गोलियां की इकट्ठा लड़ाई लड़े को नहीं। अब बतावा महिला के आरक्षण 50% दिया हुए बदे आप लोग आंदोलन करवा कि न करवा? महिला लोगों से पूछा थे, पुरुष के जरूरत ना ये बदे कि देखा अब हम सोचले है कि एकदम पारी अब तो शामिल बाजा में भाषण होता ना, शामिल बाजा में भाषण होता। अब हम लोग 27 अक्टूबर के गांधी मैदान पटना से रैली खत्म होते ही अब हम लोग महिला आरक्षण अधिकार सम्मेलन शुरू करेंगे, महिलाओं को जागरूक करेंगे। उठाओ बेलना और झाड़ू, बताओ नेताओं को कि हमारा आरक्षण 50% कब तुम दोगे? नहीं दोगे तो फिर इसी झाड़ू बेलना से तेरी दवाई अब होगी। बोलो सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? बेलना तो जनता है, सब लोग बेलना जाना लगना, जौने से रोटियां बेला, और झाड़ू जनते हुए जौने से दुआरा घर बटोरा। ई काम शुरू करे के हो, हमें तो पटना का रैली कई लेवेदा ओकरे बाद जुगाड़ बनावते। और राजभर भाइयों कान खोल के सुनो, नौजवान साथियों, माता और बहनों, अभी अभी रथ यात्रा शुरू होने के पहले 11 मार्च 2022 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में 2 महीना के अंदर उत्तर प्रदेश और देश की सरकार शामिल करके कोर्ट को बतावे। 2.5 महीना बीत गया, किसी नेता की हिम्मत नहीं पड़ी। तब ओम प्रकाश राजभर ने अरविंद राजभर को लेकर के हमने मुख्यमंत्री से टाइम लिया और समय लेकर मैंने मुख्यमंत्री से बताया, हाई कोर्ट से नकल मंगवाया और 8वीं विधानसभा से जो सूची थी कार्रवाई की उसको मंगवाया और मुख्यमंत्री के पास लेके गया। और मुख्यमंत्री जी जब उसको देखा तो उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर यहां से नहीं होगा, लेकिन यहां से प्रस्ताव जरूरी है भेजना। तो ये जो हाई कोर्ट का आदेश है और जो 8वीं विधानसभा की कार्रवाई का रूप है प्रस्ताव दिल्ली भेजने का, हम प्रस्ताव को दिल्ली भेजते हैं। आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करते हैं। दिल्ली से अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने का प्रस्ताव पास करा लिया जाए दिल्ली से। ये शामिल करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव भेजने की सहमति दे दिया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, समाज कल्याण मंत्री, इनसे मिलने की कुवत आपने पैदा कर रखा है हमको। आप बताओ, जिस दिन एसटी का आरक्षण आपको हो जाएगा उस दिन हमारे विधायक जी ने बताया, बिना पैसे में पढ़कर आपका बेटा बेटी कलेक्टर, बिना पैसा में पढ़ लिख करके डॉक्टर, बिना पैसे में पढ़ लिख करके इंजीनियर, बिना पैसे में पढ़ लिख करके दरोगा, सिपाही, बाबू, चपरासी,
बिना पैसे में पढ़ करके सभी पोस्टों पर नियुक्ति पाने का भी अधिकार उसका हो जाएगा। और पूरे देश में 7.5% आरक्षण है, पूरे देश में 7.5% आरक्षण है। जिस दिन आप अनुसूचित जनजाति में शामिल हो जाओगे उसी दिन तुझे अमृत मिल जाएगा और तेरे बेटा बेटी का भविष्य खुल जाएगा। इसके नाते मैं उनसे बात किया और दूसरी बात किया मुख्यमंत्री से, कोई गरीब भूमिहीन दशकों से बस करके अपना मकान बना करके रह रहा, छत बना के। भू माफियाओं के नाम पे आपने कानून बनाया मुख्यमंत्री जी कि भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में रंजिश बस, द्वेष बस, कटुता बस, गरीब कमजोर जो छत बना के रह रहा है उसका छत गिराया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, प्रमुख सचिव चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि सुनो, ओम प्रकाश राजभर 18 महीना मेरे साथ रहा, कभी ये झूठ नहीं बोला, सच के लिए ये हमेशा हमसे लड़ता रहा। ये जो कह रहा है आज के बाद आप लोग 75 जिले के डीएम को आदेश दे दो, कहीं दोबारा किसी गरीब का मकान नहीं गिरना चाहिए। ये आदेश मुख्यमंत्री से करवाया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस नाते सावधान यात्रा लेके आपको सावधान कर रहा हूं, बता रहा हूं, अगर किसी भूमिहीन का, अगर कोई मकान अधिकारी चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, तहसीलदार हो, दरोगा हो, सीओ, एसपी हो, अगर गिराने की जरूरत करेगा तो सबसे पहले नौकरी से बर्खास्त कर उसको उसके घर भेजने का काम ओम प्रकाश राजभर करेगा। सिर्फ आप हमको बता देना, हमको बता देना। कानून बन गया है, आदेश आ गया है जिले पर, और राजभर जाति को जांच के लिए 17 तारीख से आपके जिले में जांच हो रही है। 17, 18, 19, 20 4 दिन जांच हो रही है, टीम लगी है जांच में, वो भी जांच हो रहा है। और जो 27 तारीख को गांधी मैदान पटना रैली बा और 3 दिन बदे ट्रेन फ्री बा, कई दिन बदे 26, 27, 28 जेके चले के हुई अपन पूरी और तरफ ढोकवा ले ली, हमरे चक्कर में न रही कि नेताजी दी हैं। यहाँ जितना लोग आयल है ये बतावा, मोहम्मदाबाद और जहूराबाद से कितना लोग आयल हुआ, हाथ उठावा। मोहम्मदाबाद और जहूराबाद से अब ये बतावा कि यहाँ जितना लोग आयल हुआ के आपन पैसा लगा के आल तो हाथ उठावा। हमरे पत्रकार भाई लोग हम यो लोग सोचते हैं कि नेतवा बड़ा रुपया कमैले, इतना तगड़ा आंदोलन कैसे चलावत हो। मैं पत्रकार भाइयों से कहना चाहूंगा कि चाहे मऊ की रैली हो, चाहे गाजीपुर की रैली हो, चाहे अंबेडकर नगर की हो, चाहे बनारस की हो, चाहे चंदौली की हो, चाहे आपके उत्तर प्रदेश के 75 जिले में आंदोलन हो रहा है, जहां जहां रैली हो रही है, लोग अपने पैसे से अपना पैसा, अपने बेटा बेटी का पेट काट करके, गाड़ी कमाई से पैसा निकाल करके, चंदा जुटा करके गाड़ी में बैठ करके ये लोग आते हैं। इनकी लड़ाई है, इस नाते ओम प्रकाश राजभर सफल है। बहुत से विरोधिया तो इतना केचकुर फेंक दिले, सोचत ये इतना रुपया कहां से पावत, तो रुपया तो हमरे पल्ले है, रुपया कहाँ कमी है। अच्छा, ये जितना लोग होगा, मान लो हम खुद रुपया देवे के हो तो के 10 रुपया दे सकल, हाथ उठावा। ले देख ले भैया पत्रकार लोग, आपको लोग नहीं तो काबे की नेतवा के पल्ले रुपया नहीं। अरे ये लोग ऊद हमने देखा है, जो यहाँ बैठल है ना, ये सब भिखारी हमने नहीं, हम लोग भिखारी है। गांव गांव जाके भीख मांग के ही लोग के दे देगा कि ले, ये लोग उमन का हमारे का मतदाता वोटर कि चाहे घरे का आटा भी शाम के न रही, अगर आटा बेच के भी रैली में आवे कोई, तो शाम का आटा बेच करके वो रैली में आते हैं। इस नाते आंदोलन ओम प्रकाश राजभर का तेज गति से चलता है। इस नाते साथियों, आप घबराओ नहीं। मैं आपसे बार बार कहता हूं, दुनिया बिक सकती है, सारे नेता बिक सकते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को कोई माई के लाभ खरीदने वाला पैदा नहीं। इस नाते आपसे कह रहा हूं, मैं जो भी नेता पैदा किया हूं उसमें 95% नेता डू और डाई वाले हैं, करो या मरो, ये मन का है।
अब आपसे भी कहूंगा, हिम्मत कभी मत हारना, थक करके घर बैठ जाना, फिर ऊर्जा आ जाएगी चल देना, लेकिन कभी हताश मत होना साथी। ये लड़ाई महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, महाराजा सुहेलदेव राजबाजी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम जी के विचारों को आगे बढ़ाने की लड़ाई है, तुझे अधिकार दिलाने की लड़ाई है, तेरे बेटा बेटी को सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार, डीएम, कलेक्टर बनाने की लड़ाई है। इस नाते आपसे कहता हूं, और नौजवान साथियों तैयारी बनाओ। गांधी मैदान पटना 5 लाख बिहार की रैली हुई थी, अभी इसी 14 अक्टूबर को मैं वहां गया था। और यही नहीं, चाहे नालंदा की मीटिंग हो, चाहे सीवान की हो, चाहे पश्चिमी चंपारण हो, चाहे बिहार बक्सर की हो, चाहे कैमूर की हो, 13 सभा बिहार में किया। इसी तरह का जोश देखा। और आपसे बहुत नहीं, आपसे 2-3 सवाल हम है। आप बताओ, इस देश में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपका पैसा जमा होता है। अब आप कहते हो कि हम कहां देते हैं। आप अगर साबुन खरीदते हो, बीड़ी खरीदते हो, सिगरेट खरीदते हो, कपड़ा खरीदते हो, तेल खरीदते हो, साबुन, कोई भी सामान मार्केट से खरीदते हो, उस पे टैक्स लगता है। वो टैक्स का पैसा धीरे धीरे जाकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा होता है, और उस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा होता है तो उससे लोन लेते हैं लोग, बड़े बड़े उद्योगपति, 500 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, और जब वो नहीं दे पाते हैं तो उनका कर्जा माफ हो जाता है। यहां जितने लोग आए हो, आप बताओ, बिजली का बिल दे पाते हो आप लोग? बोलो, बिजली का बिल दे पाते हो? नहीं दे पाते हो तो कितने लोग बिजली का बिल माफ कराना चाहते हो? जरा हाथ उठाओ। एक हाथ नहीं, दोनों हाथ उठाओ। हमें तो हंसी आ रही है, देश और प्रदेश की सरकार, बैठे हुए और उजड़े हुए सरकार के लोगों पर, कि देश के उद्योगपतियों के अगर कर्जे माफ हो सकते हैं तो इस प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल भी माफ हो सकता है। ये फैसला देने वाले जज मालिकों की अपील है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के सैनिक साथियों, 3 घंटे 45 मिनट से मैं बैठा हूं आपके सामने। 3 घंटे 45 मिनट से बैठा हूं। मैं बैठ के यही सोच रहा हूं कि आप कोई 4.5 घंटे से बैठा है, कोई 4 घंटे से बैठा है, और हम तो भाई 3 घंटा 45 मिनट यहां बैठे क्यों थे? एक सवाल आपके जेहन में होगा कि नेता जब भीड़ जुट जाती है तब आते हैं। आज मैं अपने नेताओं को थोड़ा सिखाने के लिए यहां पहले आकर के बैठा कि आज समय से चलूंगा। हर कार्यक्रम में समय से निकलता रहा, विलंब होता रहा। शुरुआत अंबेडकर नगर से हुई, लखनऊ से, और पहला कार्यक्रम अंबेडकर नगर हुआ। और पूरे प्रदेश में जिस तरह आप यहां जुटे हो, कल भी आपके गाजीपुर में सादात और जखनिया विधानसभा के लोग कल कटिया में जुटे थे। आज इधर मोहम्मदाबाद और जहूराबाद के लोग, इधर भदेसर में आप जुटे हो। और मुझे तो खुशी इस बात की है कि हमारी माताएं बहनें संयम से बैठी हैं, नौजवान बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं। हम बैठे बैठे सोच रहे थे, हमारी महिला नेता यहां बैठी हैं, आप लोगों से जानना चाहता हूं कि जो गूंगा बहरा समाज था, जो माइक पर आकर के बोलने की हिम्मत नहीं करता था,
कल तक दरी पर बैठ करके नेताओं के भाषण सुना करता था, आज ऐसे समाज से निकालकर हजारों लोगों को मंच पे लाके खड़ा कर दिया बोलने। बोलो सही है कि गलत है? कितने लोगों को सही है? हाथ उठाओ। मैं नेताओं के भाषण सुन रहा था। हमारे शिव कुमार जी हैं ब्लॉक अध्यक्ष कासिमाबाद। जब इनका नाम हमारे संचालक महोदय ने बुलाया तो हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी कह रहे हैं कि पहला दिन है, अभी क्या होगा, लेकिन मैं तो कहता हूं कि राष्ट्रीय नेताओं से भी बहुत अच्छा भाषण शिव कुमार राजभर ने दिया। यहां जितने नेता आए, आपने देखा अभी जिक्र हो रही थी, ये आ रहा है पूजा, लक्ष्मी की पूजा शुरू होगी, है ना? पहले दिन तो लक्ष्मी की पूजा होती है और आप लोगों को पता नहीं है या जान भी रही हो लेकिन एहसास नहीं है, हम अपने साथ लक्ष्मी देवी को लेके चलते हैं। खड़ा हो जाइए लक्ष्मी देवी, जोरदार ताली बजा के। आपने लक्ष्मी जी का भाषण सुना होगा, अगर ध्यान दिया होगा लक्ष्मी जी के भाषण को। हमारे इस भीड़ में भगवान भी है नहीं, इस हमारे भीड़ में भगवान भी हैं। अभी कहीं होंगे, ये भगवान जी हैं। आ जाइए भगवान जी, आप भी ऊपर आ जाइए जरा, ये लोग भी देख लें कि हम किसको किसको लेके चल रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान जी का। अब आप सोच लो, जिसके साथ भगवान हो और जिसके साथ लक्ष्मी हो, तो बताओ किसी चीज की दिक्कत है क्या? किसी चीज की दिक्कत है? नहीं है। और हमको तो आश्चर्य लगता है कि जब हम लोग ट्रेनिंग देते थे तो सोचते थे कल, आज के 20 साल पहले, कि मैं अकेले कितना समझाऊंगा, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में लाखों नेता पैदा कर दिया जिनकी जबान खुलती है। अब नेता माइक पर आते हैं तो उनका कुर्ता खींचा जाता है कि रुक जाओ भाई, अभी लोग पीछे से संचालक महोदय के ऊपर इतना प्रेशर रहता है कि कितना लोग तो गरियाते हैं नीचे की बोला नहीं कि तो बड़का नेता भर। ये दिक्कत है संचालक के सामने। हम भी बैठे बैठे इतना के समझ से आए कि थोड़ा अपने जितना ट्रेनिंग देने वाले नेता हैं, थोड़ा आज नेताओं की बात को हम सुने। और मुझे खुशी लगी कि पूरे पंडाल जब यहां रखा गया तो भाई सबसे पहले तो इस विद्यालय के हमारे जो हेडमास्टर हैं उनका जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करिए। और इस पूरे पंडाल में दिन भर मेहनत कर, रात को मेहनत कर इस पंडाल को तैयार करने का काम अगर किया, सबसे ज्यादा मेहनत कोई किया तो भाई मोहम्मदाबाद के विधानसभा अध्यक्ष जी खड़ा हो जाइए, महिपत राजभर जी। कल मैंने फोन किया जायजा लेने के लिए, इन्होंने कहा कि साहब यहां कोई नेता नहीं आया। मैंने कहा कि नेता का दोष नहीं, दोष मेरा है, क्योंकि परसों सभी नेताओं को बुला लिया, कल सभी नेताओं को बुला लिया। जब मैं गाजीपुर आ गया, मऊ आ गया तो सभी नेता आ गए। अब जब नेता देख लिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ है तो पंडाल में आना लोग भूल गए कि वहां क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, लेकिन मेरी पैनी निगाह बनी रहती है कि वहां क्या हुआ। फिर मैंने अपने जिला अध्यक्ष लल्लन राजभर जी से कहा, हम जिला प्रभारी अपने सुरेंद्र राजभर जी से कहा कि भाई देखो, आप लोग यहां से कटिया से निकलना, ये हमारे जिला अध्यक्ष लल्लन राजभर जी हैं, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। इन साथियों से कहा कि देखो यहां से निकलने के बाद वहां चले जाना, और सुबह जो नेता न जाए सुबह सब लोग चले जाना, व्यवस्था देखना, ये व्यवस्था अपनी। और आज यहां जितने लोग जुटे हो, इसका 3 गुना भीड़ कल कटिया में।
3 गुना ज्यादा भीड़ कटिया में थी और उससे 4 गुना ज्यादा भीड़ मऊ में थी, उससे 5 गुना ज्यादा भीड़ बनारस थी। हम जहां जा रहे हैं, हमारे विधायक बेदी राम जी हैं, इनको लेकर चले गए मधेपुरा बिहार में, पटना। जब मधेपुरा ही गए तो कहें साहब इतना यूपी से ज्यादा आंदोलन बिहार में बा। अभी मैं गया था 14 तारीख को कटिहार आसाम के बॉर्डर पे, यहां जितने लोग जुटे हो इतना तो